जीएचक्यू को आपके नंबर और वोट की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट हाउस वाला अपना घर भेज देगा आपके वोट के लिए, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो नवाज शरीफ या जरदारी या कोई भी होता। उसको अगर मसाजिद प्रेशर कर देती, इन लोगों ने हंसते हुए ये सारा का सारा मामला करना था। मुझे पता है आपके जहन में आएगा कि सर मस्जिद का पार्लियामेंट हाउस से क्या ताल्लुक है। अभी बताता हूं, फिक्र नहीं करें, मैं फलस्तीन के लिए आया हूं इधर। फलस्तीन इज द डेथ ऑफ आवर मोरालिटी। फलस्तीन वो फुरकान है जिसने बता दिया है कि सही जो भी था, जो भी सही है उसको छोड़ो, आप सब लोग गलत हैं, ये आज डिटरमिन हो गया। सही मेरा मोहम्मद है, सही मेरा कुरान है, मुझे भी पता है, मगर गलत क्या है, मैं गलत हूं और आप गलत। ये फलस्तीन के छोटे से 4 साल के बच्चे ने 3 साल की सादिया ने में बता दिया है कि अपने आप को मुसलमान कहना बंद करो, इंसान कहना बंद करो, स्पेशली मर्द कहना बंद करो। ये 3-3 साल की बच्चियों ने बगैर बोले बता दिया हुआ है। 37,000 पैलेस्टीनियंस डेड। 37,000। जरा सोचें, 37,000 बंदा मारा गया और कल अल्लाह ना करे और शहीद होंगे। यू सी द प्रॉब्लम। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो इसका सलूशन किसके पास था? इसका सलूशन आपके पास था, मेरे पास था, कि हमारे पास मोर देन 250,000 मस्जिद फंक्शनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद, उन मसाजिद को आपस में एक डोरी में बांध के पार्लियामेंट हाउस को फोर्स करके आर्मी भिजवानी थी। यह सलूशन है। रुक जाए, आ रहा हूं, अभी सेकंड स्टेप सुन लें। मुझे पता है आपके जहन में आएगा कि सर मस्जिद का पार्लियामेंट हाउस से क्या ताल्लुक है। ये वाला सवाल तो नहीं आ रहा जहन में? आया है? मौलवी साहब जीएचक्यू जब जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। एनआरकी कहते हैं इसको। और पार्लियामेंट हाउस बेच के वही काम कराएंगे तो पॉलिटिक्स कहते हैं इसको। आप समझ क्यों नहीं रहे? प्ले विद द पीसेस ऑन द बोर्ड। और ये सवाब का काम बता रहा हूं, अप्रिशिएट करेंगे आपकी अम्मी अब्बू भी कि हाँ भाई लड़के ने हिकमत, कौन है हिकमत वाला लड़का, ये हिकमत का तकाजा भी यही था। जीएचक्यू को आपके नंबर और वोट की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट हाउस वाला अपना घर भेज देगा आपके वोट के लिए। समझ रहे? यू नीड टू सी, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो नवाज शरीफ या जरदारी या कोई भी होता, उसको अगर मसाजिद प्रेशर कर देती, इन लोगों ने हंसते हुए ये सारा का सारा मामला करना था। ये 2 स्टेप प्रोसेस हो नहीं रहा। क्यों? अब पता चला मैंने स्टार्ट क्या किया था कि डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है ही कोई नहीं जो कि इस्लाम डिमांड कर रहा है। तो जब भी आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे, बाय द वे मस्जिद के अलावा भी सोल्यूशन होता ना, मैं वो भी कहता चलो फिर उस तरफ चल दें। इतनी तादाद में कोई और बिल्डिंग, फंक्शनल बिल्डिंग है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। और उतनी अगर होती भी तो वो पावर नहीं थी, क्योंकि हम इस्लाम के नाम के ऊपर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैं। उनको इस बात से डर लगता है कि ये तो मर जाएंगे, इनको तो टेंशन ही कोई नहीं है। तो जिस बंदे को मौत का डर ना हो, क्योंकि इस्लाम पे तो नहीं हमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना, इस्लाम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर हमें ये बड़े असली वाला इस्लाम दिखा दे तो हम फिर भी वही थे, हम उस पर भी ना कॉम्प्रोमाइज करते। इस वक्त कॉम्प्रोमाइज की लाइन इतनी बड़ी कर दी इन्होंने कि आम बंदा लड़का अपनी एनर्जी देता ही नहीं है कि क्या पता ये असल में ये काम करने वाला है भी कि नहीं। ये सूट पहन के आगे इसको पता है, या वो 70 साल जिसने इस्लाम को दिए मेरे अकाबरीन, उनको पता है। समझ रहे? ये कंफ्यूजन में मस्जिद मोबिलाइज नहीं हो रही। मैं इसलिए कहा है सादिया से पूछो, फलस्तीन से पूछो, वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा आपको। अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना चाहिए था। हमें फौरी जलगार चाहिए थी, फौरी। और फौरी जलगार के लिए जो रास्ते में 2 रुकावटें हैं ना, ये कि आर्मी क्यों नहीं जा रही, पार्लियामेंट हाउस क्यों नहीं मोबिलाइज होकर बिल पास करवा रहा। सोचें, पाकिस्तान कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। पाकिस्तान क्या है? ये पाकिस्तान है, ये लकड़ी, ये पत्थर पाकिस्तान। इसने क्या करना है? ये जहाद करेंगे, पत्थर उठ के जाएंगे। पाकिस्तानी सब कुछ होता है।
ये है वो जो मैं कह रहा था, मुताला पाकिस्तान। मुताला पाकिस्तान बताता है कितने दरियाएं, कितने दरख्त हैं। इस्लाम बताता है कितने इंसान हैं, कितने मुसलमान हैं। वो इस्लामियात में लिख देता ना कि हमने ये इसलिए पाकिस्तान बनाया है, तो हम हर वक्त एक्टिवेट रहते। पता था इनको, काके नहीं है, इन्होंने जान के नहीं लिखवाया, क्योंकि उसे इनको भी काम में लगना पड़ना था। तो अपनी अपनी मस्जिद का एक्सेस तो हमारे पास है, और दुनिया में सबसे आसान बंदा पता कौन है? वो उस मस्जिद का खतीब। सबसे वीक बंदा कौन है? उस मस्जिद का खतीब। और वो आपको बुली कर गया। यूईटी की डिग्री आपके पास, बुली वो कर गया आपको। यूईटी की डिग्री, एजुकेशन, एज, यूथ, एक्सुपरेंस आपके पास, और वो बंदा आपको दोज़ख में पहुंचा गया। वरना आप उसके सामने कलफ लगा के पहुंचे होते थे कि क्या कि सर मैं आला नस्ल का, आला घराने का, पढ़ा लिखा, वेल ट्रेंड दिमाग आया हूं, और आप एक लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के मजबूरन प्रोफेशनल यहाँ पे खतीब हैं। आपका काम है मैं आपको 500 रुपया दे के भी आप पे एहसान करता हूँ। ये माइंड सेट है पाकिस्तानी मुसलमान का अपने मौलवी के सामने। उसी की शायद सजा मिल रही है हमें कि अल्लाह ने उसी के नीचे पछाड़ दिया कि चलो दोनों के दोनों जाओगे तुम। अब क्यों? उसने फतवा इशू करवाना था। कैसे? अपने पूरे के पूरे सर्कल को, क्योंकि इनका औकाफ के महकमे के थ्रू सर्कल एस्टेब्लिश्ड है। ये सारी मसाजिद आपस में कनेक्टेड हैं, और अल्लाह करे कनेक्टेड ही रहे। ये तो स्ट्रेंथ थी हमारी, हमने उसको यूज नहीं किया। सोचें जरा, हमने अपने मेन, हम कहूटा के अंदर न्यूक्लियर पावर नहीं हुए थे, हम मस्जिद के अंदर न्यूक्लियर पावर हुए थे। और हमने सोच लिया कि बस हमारा काम ही नहीं कोई।